ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, अब जिस तरह से मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह से उस क्लासिफिकेशन डेटा का दूसरा पार्ट है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन को कब किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो व्हेन द रेंज इज वेरी वाइड, कि जब कभी भी जो आपको डेटा दिया गया है, जो रॉ मटेरियल, जो अनग्रुप्ड डेटा दिया है, वो डेटा अगर उसकी रेंज अगर वेरी वाइड हो, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रीट के लिए बताया था कि अगर रेंज 10 या उससे कम हो तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। बट जब कभी भी रेंज 10 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो, कि 10, 20, 30, 50, 100, 500 कितनी भी रेंज हो सकती है, अगर रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो तब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको बता दूं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, क्लासेस का मतलब होता है, फॉर यहाँ पे मैं अगर एक क्लास बताऊं कि अगर हमारी रेंज बहुत बड़ी है और हमने जो क्लास लिया है वो क्लास लेंथ हमने 10 का लिया है, जैसे कि क्लास 10 to 20 मीन्स 10 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये सारे डेटा यहाँ पे हमें मिलेंगे 10 to 20 में। फिर 20 to 30, इट मीन्स कि 20 से लेके 30 तक के सारे नंबर्स इस क्लास में होंगे। 30 to 40 मीन्स 30 से लेके 40 तक के रेंज इस क्लास में होगी। तो जब कभी भी बहुत वाइड रेंज हो तो इस तरह से क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करके हम डेटा को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो इस तरह के डेटा को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा कहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में जब मैं आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगा तो हम इसी डेटा के बेसिस पर फॉर्मूला एकदम ईजी वे में याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस डेटा एंड सेकेंड वन इज अ इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, ये जो मैंने आपको रेंज बताई 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये जो 10 की जो रेंज जा रही है ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी ये जो रेंज हमने ली है इसमें 10 to 20 में 10 से लेके 19 तक के नंबर्स आएंगे, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 20 to 30 में 20 से लेकर 29 तक के रेंज आएगी, 30 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 30 नेक्स्ट वाले में होगा। इन द सेंस जब कभी भी आपको फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट सेम दिखाई दे, तो कैसे कंटिन्यूअस डेटा होता है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट सेम दिखाई दे तो उसे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा कहेंगे। और जब कभी भी 10 to 19, then 20 to 29, then 30 to 39, इस तरह की कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा होगी तो उसे इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 10 to 19 की पूरी रेंज आती है, 20 वाली जो रेंज आएगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, 30 वाली जो रेंज आएगी वो उसके नेक्स्ट क्लास में होगी। इन द सेंस जब कभी भी इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वहीं पर आकर के स्टॉप हो जाना और जो उसका अगला नंबर है वो उसे
अगली क्लास में लिया जाएगा। यहाँ पे देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं हो रही है, सेम सेम नहीं है, बट यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम होने की वजह से उसे हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यहाँ 10 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं होगा, 20 अगली वाली रेंज में जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक बार प्रैक्टिकल सम्स की तरह आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसे हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के एक एक क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अब एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने जा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपके क्लास की अपर लिमिट और सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम सेम हो तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपके पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 20 पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाई देगा। Illustration number 2, figures regarding the sales of different item in a super mall during 4 weeks are as follows. Figure regarding the sales, तो ये जो sales है वो हमारा XI होगा, बट यहाँ पे हम XI लेंगे या क्लास लेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो दोस्तों मैंने इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में भी आपको समझाया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन में उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू निकाल लो तो आपको कुछ थोड़ा इंक्वायरी मालूम चलेगी। तो हम अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, द हाईएस्ट वेरिएबल हाईएस्ट XI इज इक्वल टू, यहाँ पे हाईएस्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में देख रहे हैं 265 ये हाईएस्ट वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है 80। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 80 की वैल्यू हमें मिनिमम मिल रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मिल जाए तो हम निकालते हैं रेंज। रेंज को मैंने डिनोशन सिखाया था R इज इक्वल टू XH माइनस XL, 265 माइनस 80। आप यहाँ पे कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। 11th कॉमर्स में आपको कैल्सी अलाउड हो जाने की वजह से आप यहाँ पे इजीली कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम माइनस करेंगे और हमें रेंज मिलेगा 185। दोस्तों मैंने आपको रेंज के लिए बताया था कि अगर रेंज 10 या उससे कम हो, 10 या उससे कम होती है तो हम डायरेक्टली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। डिस्क्रीट मैंने बताया था सिर्फ आपको XI लिख देनी है और उसकी टैली मार करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। बट जब कभी भी रेंज वाइड हो, जैसे कि यहाँ पे रेंज वाइड है 185, तो 185 में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए ऐसे टाइम पर या ऐसे डेटा को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस डेटा या इंक्लूसिव कंटिन्यूअस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस डेटा हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। रेंज आपकी 185 है। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि 185 की रेंज में हम कितने का डिफरेंस लें? क्योंकि 185 की रेंज में आप 10-10 का डिफरेंस लोगे तो आपके 18 क्लासेस बनेंगी, जो भी बहुत ज़्यादा वाइड होती है। यहाँ पे 20-20 की लेंथ भी आप ले सकते हो, 25 की लेंथ भी आप ले सकते हो, 30 की लेंथ भी आप ले सकते हो, 50-50 की भी लेंथ आप ले सकते हो। एज पर द क्वेश्चन आप अपनी लेंथ डिसाइड करोगे। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही, ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चन के अंदर ही कहा हुआ है यू हैव टू क्रिएट 8 क्लासेस। कितने क्लास क्रिएट करने हैं? 8। तो 8 क्लास क्रिएट करने के लिए मुझे क्लास लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा मैं। क्लास लेंथ के लिए कोई भी फिक्स डिसीजन नहीं है कि आप कितने भी क्लास लेंथ लो। आप 10 की क्लास लेंथ ले सकते हो, 20 की क्लास लेंथ ले सकते हो, 30, 40, 50, 100 की क्लास लेंथ ले सकते हो। एज पर द डेटा एंड एज पर द रेंज क्लास लेंथ चेंज हो सकती है और कोई भी क्लास लेंथ चलती है। पर सुटेबिलिटी कैसे रहती है वो एज पर द क्वेश्चन है। हमारा जो रेंज है वो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। तो यहाँ पे रेंज हमने निकाल ली 265 माइनस 80 इज इक्वल टू 185। 185 नंबर ऑफ क्लास कितने चाहिए हमें? डिवाइडेड बाय 8। 8 मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली कहा हुआ है यू हैव टू ऑब्टेन 8 क्लासेस
दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड बाय द 8। और अगर कुछ भी ना कहा हो तो आप जितनी क्लास क्रिएट करना चाहते हो उतनी क्लास से डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर मुझे 5 क्लास क्रिएट करनी है डिवाइड बाय 5, अगर मुझे 10 क्लास क्रिएट करनी है डिवाइड बाय 10, अगर मुझे 7 क्लास क्रिएट करनी है डिवाइड बाय 7, जितनी क्लास क्रिएट करनी हो उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने 8 से डिवाइड किया है तो हमारा 8 से डिवाइडेशन करने पे आंसर आता है 23.125। मतलब अप्रॉक्सीमेट जो क्लास लेंथ है, क्लास लेंथ को हम C से डिनोट करते हैं और अप्रॉक्सीमेट जो क्लास लेंथ है वो 23 की होनी चाहिए। तो आप जब कभी भी क्लास लेंथ लो तो उसे ऐसे नंबर्स में रखो जिससे कि 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि वो काउंटिंग में इजी रहता है। इसलिए मैं 23 की जगह इसका क्लास लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं 25, क्योंकि 25 में 23 के क्लास लेंथ आराम से डिसाइड हो सकती है। तो फ्रेंड्स एकदम इजी वे में 25 की क्लास लेंथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो क्लास लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे वो इस वीडियो से हम जरूर सीख पाएंगे। क्लास लेंथ डिसाइड करने के लिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए XH और XL फाइंड आउट कर लेना है। उस रेंज पर से आप कितने नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट करना चाहते हो उसके बेसिस पर आपको उससे डिवाइड कर देना है, और उससे डिवाइड करने पे आपको क्लास लेंथ मिल जाएगी जिससे आप क्लास क्रिएट कर पाओगे। अब हम डेटा क्रिएट करते हैं, हमें 8 क्लास लेंथ क्रिएट करनी है। तो अब हम क्लासेस क्रिएट करेंगे जो क्लास हमारे सेल्स की है, टोटल सेल्स की। तो सेल्स की जो क्लासेस हैं यहाँ पे मैंने क्लासेस क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैं टैली मार्क क्रिएट करूँगा क्योंकि मुझे डेटा को डिसाइड करके फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। फिर यहाँ पे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूँगा जो टैली मार्क की काउंटिंग पर से हमें मिल जाएगा, जिससे आप डिनोट करते हो FI से। और इस तरह से आप इजी वे में एक डेटा टेबल क्रिएट करोगे जो आपके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेगा। हमें 25 की क्लास लेंथ चाहिए। अब क्लास कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि क्लास डिसाइड करते टाइम आपका रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी रेंज स्टार्ट होती है 80 से, तो आप 80 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट 25 की रेंज स्टार्ट करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए मैं 75 की रेंज से अगर स्टार्ट करूं तो 75 to 100, क्योंकि 25 की क्लास लेंथ है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लास कैसे डिसाइड करोगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, 75 से स्टार्ट करनी है, 80 से स्टार्ट करनी है, 90 से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लोएस्ट वेरिएबल को ध्यान में रखना है। जो भी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, लोएस्ट XI होगा, उसी के बेसिस पर हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। आप चाहो तो 75 की जगह पर 80 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ रखने के लिए 25 की क्लास, और 25 की ही क्लास लेंथ हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। 75 to 100 में 25 की क्लास लेंथ हो जाएगी, इसलिए मैंने 75 लिया। आप 80 भी लोगे तो कोई गलत नहीं है। इसके बाद अगली क्लास जो होगी वो 100 से लेकर के 125 होगी। फिर से मैं एक बार बता दूं, अभी हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फर्स्ट वाले क्लास की अपर वैल्यू होगी और सेकेंड क्लास की लोअर वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने 100 से स्टार्ट किया है, 100 to 125, देन अगेन 125 to 150, फिर 150 to 175, 175 to 200। अब फ्रेंड्स ये कहाँ तक जाना है, तो उसके लिए हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 265, तो उसी के बेसिस पे हमें आगे बढ़ते जाना है। तो 200 से लेकर के 225, फिर 225 से लेकर के 250, फिर 250 से लेकर के 275। अब देखो फ्रेंड्स 275 के अंदर 265 आ जाता है, इसलिए अब हमें यहाँ पे हमारी क्लास को स्टॉप कर देना है। क्लास कैसे डिसाइड करेंगे? लोएस्ट वैल्यू से जो स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट वैल्यू से एंडिंग डिसाइड करेंगे, और क्लास लेंथ नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर डिपेंड रहेगी। फ्रेंड्स क्लास बनाना अगर हमें आ गया हो तो हम आगे की ओर चलते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब हम टैली मार्क कैसे डिसाइड करेंगे? मैं फिर कॉलम वाइज ही टैली मार्क रखूँगा, क्योंकि कॉलम वाइज ईजी रहेगा, जिसमें हमारी मिस्टेक ना हो। तो कॉलम वाइज, फिर से ध्यान रखना, कॉलम वाइज, हम कॉलम वाइज ही कंटिन्यू टैली मार्क देंगे। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे अब देखता जाता हूँ।
228, कॉलम वाइज जाएंगे हम। फर्स्ट जो है हमारा 228, तो 228 ध्यान रखना, अब यहाँ पे जितनी भी रेंज है उसमें अपर वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। लाइक 75 से 100 में 100 नहीं आएगा, 99 तक ही लेना है, 100 यहाँ है। 125 में 124 तक लेना है, 150 में 149 तक लेना है, मतलब जो एक पॉइंट है उसे हमें पीछे रखना है, क्योंकि वो अगला पॉइंट हमारी अगली क्लास में कवर होता है इसलिए। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है 228 यहाँ पे आएगा 225 और 250 के बीच में। फिर आएगा 220, देखो फ्रेंड्स 220 आएगा 200 एंड 225 के बीच में। फिर आएगा 200, अब यहाँ पे 200 दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 200 है। तो फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक मत करना, हमेशा ध्यान रखना कि अपर जब कभी भी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस हो तो अपर वैल्यू में अपर वैल्यू तक नहीं आएगा, वो अपर वैल्यू नेक्स्ट वाली क्लास के लिए चला जाता है। जैसे 200 आया तो 200 अब इस 175 टू 200 में नहीं आएगा, बल्कि 200 टू 225 की रेंज में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत करना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी रेंज होगी वो यहाँ पे 199 तक ही है, 200 यहाँ पर आएगा, एक्सक्लूसिव में ये ध्यान में रखना रहेगा। फिर अगला है 230, तो 230 भी इस रेंज में आएगा, 225 टू 50 के बीच में। फिर 125 अगेन 125 दोनों जगह पर हमें नेक्स्ट वाले में लेना है, लोअर वाले में। फिर 130 भी उसी रेंज में आएगा। फिर 128 भी उसी में आएगा। फिर 135 भी उसी में ही आएगा। अगला है 100 यहाँ पे सेकेंड वाले उसमें आएगा। फिर है हमारा 80 आएगा 75 टू 100 के बीच में। फिर है हमारा 120 आएगा 100 और 125 के बीच में। फिर 127 यहाँ पे पांचवी कॉलम होने, पांचवी टेलीमार्क होने की वजह से यहाँ पे हम कट करेंगे। फिर यहाँ पे 127 हो गया। आगे 90 आएगा यहाँ पर। फिर आया हमारा 95 भी यहीं पर और 85 भी यहीं पर आएगा। फिर आया है 100 अगेन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 100 वाली रेंज आनी चाहिए। 115 भी उसी रेंज में आएगा। फिर आएगा 160 के लिए हम यहाँ पे 150 175 के बीच में आएगा। फिर 185 यहाँ 175 टू 100 के बीच में आएगा। 145 150 के बीच में आएगा। 125 इसी वाली रेंज में आने वाला है। फिर आएगा 125 के बाद है 180 है 200 के बीच में, 175 200 के बीच में। फिर 140 इसी के बीच में आएगा। फिर 140 के बाद 150 ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर है बट यहाँ सेकेंड वाली में, लोएस्ट वाली में हमें ध्यान में रखना है। फिर है 230 225 और 250 के बीच में आएगा 230। फिर 200 हमारा 200 और 225 के बीच में आएगा। फिर 265 लास्ट वाली कॉलम में आएगा। फिर 210 जो है हमारा आएगा 200 और 225 के बीच में। इस तरह से अभी हमने सारे टैली मार्क कर लिए हैं। सारे टैली मार्क कर लेने के बाद हमें उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। 5 का बंच मैंने पहले ही कहा था, तो एकदम इजी वे में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आई 4, यहाँ पे टैली मार्क आए 4, यहाँ पे 5 + 3 = 8, फिर यहाँ पे 2, फिर अगेन 2, फिर 4 3 एंड 1। यहाँ पे इस तरह से हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जहाँ पे हम टोटल करेंगे वहाँ पे डबल लाइन लेनी है, और जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 28। कैलसी का इस्तेमाल करके आप टोटल कर सकते हो। 4 + 4 8 8 8 16 और 4 20 24 और 28। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगी। वंस अगेन आई रिपीट कि एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस कैसे करना है कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम इसे कहेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आपके स्क्रीन पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने आप से सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस करके एकदम पावरफुल हो जाओ और इससे इस जैसे आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सको।
दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।